बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कैरियर्स दैट रिक्वायर ए बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। तो आप मैट्रिक में सारे स्टूडेंट्स किसके हैं? साइंस के। किस स्टूडेंट है? साइंस। अब उसके बाद बात आर्ट्स के होते हैं। तो जिन्होंने इस लेवल में आके मैट्रिक में आके अगर साइंस उन्होंने क्या किया, स्किप करके किसकी तरफ गए? आर्ट्स की तरफ। तो फिर वो इन कैरियर्स को चूज नहीं कर सकते। अब आप मैट्रिक करेंगे, एसएससी, आप जब मैट्रिक कंप्लीट होगी तो आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप साइंस के साथ मैट्रिक करने के बाद आप आगे क्या करेंगे? एफएससी करेंगे या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो आप मैट्रिक साइंस में करने के बाद फिर आगे आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप मेडिकल को चूज करें या इंजीनियरिंग को, या आप कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं तो आपके पास, या आर्ट्स में चले जाते हैं। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ रास्ते क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं। आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस फील्ड को अपने लिए चूज करना है। आपने मुस्तकबिल में कैरियर के लिए आपने आपको किस फील्ड में आपने लेके जाना है। तो वो आप मैट्रिक साइंस में करने के बाद जब एफएससी में किसी कॉलेज में दाखिला लेंगे तो वो आपके सामने वो फील्ड होने चाहिए, वो कैरियर्स आपके सामने होने चाहिए कि जो आप पढ़ के आप मुस्तकबिल में वो बन सके। तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका कैरियर्स दैट रिक्वायर ए बैकग्राउंड इन बायोलॉजी, तो आप मुस्तकबिल में क्या क्या बायो पढ़ के बन सकते हैं, प्री मेडिकल लेके आप बन सकते हैं। तो उन फील्ड्स को आपने क्या करना है, देखना है। जो मेन फील्ड्स हैं जो मैट्रिक साइंस में और उसके बाद एफएससी साइंस में करने के बाद प्री मेडिकल में बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप आगे आप कौन कौन से कैरियर चूज कर सकते हैं, तो उन कैरियर्स को आपने क्या करना है, देखना है। तो सबसे फर्स्ट कैरियर दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी। और हर कोई अक्सर स्टूडेंट्स तकरीबन मोस्टली उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो बायो पढ़ के क्या बने, डॉक्टर बने या डॉक्टर बने। मेन पढ़ के क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं। तो ये दो मेन जो चीजें सामने होती है मैट्रिक करने के बाद कि बास का शौक होता है क्या बनना, इंजीनियर बनना, तो वो बायो नहीं पढ़ते बल्कि वो क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे उसकी जगह। और जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो क्या पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। तो बायो पढ़ के आप क्या बन सकते हैं, एफएससी में अच्छे नंबर अगर आपके आ जाए, मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं, तो फिर आप टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो आपका एक मेरिट बनता है। तो उसके बाद आपको अप्लाइड फील्ड में, अप्लाइड साइंस में आपको किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। और वहां फिर 5 साल में आप क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करके बनते हैं, बीबीएस करते हैं। तो इसका एक्रोनिम है बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन साइंस। तो ये बैचलर की डिग्री होती है मेडिसिन में और साइंस में। तो बी फॉर बैचलर इस साइड में इन मेडिसिन के लिए, और सेकंड बी बैचलर इन साइंस सर्जरी। तो क्या है, बैचलर इन सर्जरी। तो बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। अब मेडिसिन किसे कहते हैं? मेडिसिन में किसी भी बीमारी का क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं कि ये बीमारी किस वजह से है। बॉडी के अंदर लंग्स की वजह से है, हार्ट की वजह से है, या कोई और बॉडी का आर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा या प्रॉपर नहीं कर रहा, तो उस वजह से बीमारी है। तो उसको क्या नाम देते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। उसकी तशखीस की जाती है। पहले जब कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी क्या करता है, तशखीस करता है। तशखीस करने के बाद उस बीमारी की वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, उस बीमारी का इलाज करता है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, क्या उस ऑर्गन को कोई दवाई से वो ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर क्या इस बीमारी का इलाज है, तो वो उसकी क्या बताता है, ट्रीटमेंट बताता है। तो वो फील्ड जिसमें आप किसी बीमारी की का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और उसकी क्या करते हैं, उससे पहले उसकी डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं उस बीमारी को, तो उसको क्या नाम देते हैं, मेडिसिन कहते हैं। और सर्जरी कहते हैं कि किसी बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। अगर वो उसमें कोई मसला आया है, अगर वो रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो उसकी क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। या ठीक अगर वो बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, मसलन अपेंडिक्स, अक्सर ये शिकायत होती है अपेंडिक्स की, वो बॉडी का एक ऑर्गन पार्ट मौजूद है लेकिन उसका कोई प्रॉपर फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है, तो अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो ऑपरेट करके उसको रिमूव कर देते हैं, बॉडी से निकाल के फेंक देते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। मसलन किसी के गुर्दे काम ना करें तो कोई गुर्दे अपना उसको डोनेट करे, तो वो पुराने जो काम नहीं करता है वो गुर्दे निकाल के उसका दूसरा गुर्दा लगाते हैं। तो इसको क्या नाम देते हैं, रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो सर्जरी में क्या करते हैं, किसी बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, या उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो उसको क्या नाम देते हैं, सर्जरी। तो
मेडिसिन और सर्जरी में, मेडिसिन में क्या की जाती है, बीमारी की डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट, और सर्जरी में उसको रिपेयर, रिमूव या उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस की जाती है। तो ये इसमें क्या करते हैं, एमबीबीएस 5 साल की डिग्री है, इसमें ये सारा कुछ सीखा जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी खास फील्ड में डॉक्टर क्या करते हैं, एमबीबीएस के बाद 3 साल 4 साल लगा के उसको क्या की जाती है, स्पेशलाइजेशन की जाती है। तो आप अक्सर सुनते हैं कि ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो या ये किसका स्किन का, तो मुख्तलिफ उसमें क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो 5 साल सारे पढ़ेंगे डॉक्टर, और उसके बाद वो किसके लिए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। तो इस फील्ड को आप एसएस यानी एचएसएससी बायोलॉजी में करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं। तो ये पहली फील्ड है। ज़्यादातर बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि वो क्या बने, डॉक्टर बने, और आप में से भी अक्सर की भी ख्वाहिश ये है क्या बनना, डॉक्टर बनना। तो इसलिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस में करने के बाद आप एफएससी प्री मेडिकल में आप कॉलेज में क्या करेंगे, दाखिला लेंगे। उसके बाद दूसरा आप कहाँ जा सकते हैं, फिशरीज में। फिशरीज में क्या की जाती है, फिश ग्रो कराए जाते हैं, उनकी फार्मिंग की जाती है, यानी मछलियों की देखभाल है उसकी फार्मिंग की जाती है। तो उसको क्या नाम देंगे, फिशरीज कहेंगे। तो अब फिशरीज में मतलब जी सर आ जाए, चलो। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिशरीज में फिश फार्मिंग की जाती है और उनकी मैनेजमेंट की जाती है। और हमारे इलाकों में ये फील्ड पहले नहीं था, लेकिन अब काफी ये फील्ड क्या हुआ है, इसने तरक्की की है। मसलन आपके इलाके में ही मुख्तलिफ जगहों में क्या बने हुए हैं, फिश फार्म बने हुए हैं। तो फिश फार्म जिन्होंने बायो पढ़ा और उसमें अगर उन्होंने स्पेशलाइजेशन फिशरीज में की है और उसके बारे में, फिशेस के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज अगर मिली है, तो वो क्या करते हैं, अपने उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो क्या करते हैं, फिश फार्म बनाते हैं। और उस फिश फार्म के अंदर वो क्या करते हैं, फिशेस की ग्रो कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, इनकम अपने लिए जनरेट करते हैं। और इस तरह ये उस मुल्क की इकोनॉमी को क्या करता है, उसमें अपना एक प्रॉपर रोल प्ले करता है मुल्क की इकोनॉमी के लिए। तो हमारे इन इलाकों में ट्रॉट फिश काफी मशहूर है, तो उनकी जगह जगह आपको फार्म मिलते हैं, तो वो फिश फार्मिंग कर सकते हैं। आप फिशरीज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और उसके बाद इन फिशेस को, हमारे जो दरिया है पाकिस्तान में, हर दरियाओं में मछलियाँ मौजूद हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होते हैं। वो उनकी देखभाल करते हैं, गैर कानूनी उनके शिकार से रोकते हैं। तो ये पूरा डिपार्टमेंट है। तो आप बायोलॉजी पढ़ के फिशरीज में आप जाके उस फिशरी डिपार्टमेंट में आके आप जॉब हासिल कर सकते हैं और अपना करियर उसमें बना सकते हैं। तो ये दूसरा फील्ड है जो आप बायोलॉजी पढ़ के आप इसका क्या कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो करियर है या फील्ड है वो है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स ग्रो कराते हैं, फसलें ग्रो कराते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स उनकी ग्रोथ की जाती है, ताकि उन क्रॉप्स और एनिमल्स से आपको क्या हासिल हो सके, फूड हासिल हो सके, खुराक मिल सके। और उसके साथ क्या मिले, वूल मिले, यानी भेड़ वगैरह के ऊन से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। तो उस ऊन के लिए और उस फूड के लिए क्रॉप ग्रो कराए जाते हैं, एनिमल्स ग्रो कराते हैं। तो उसको क्या नाम देते हैं, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो आप पहले जमाने में यहाँ देसी मुर्गियां मिलती थी, लेकिन आप ज्यादातर मुर्गियां कहाँ से आती है, बाजार से आप लेके आते हैं। तो वो फार्मिंग के प्रोसेस से उन एनिमल्स को क्या किया जाता है, एक फार्म में ग्रो कराया जाता है। उनका कम ड्यूरेशन में खुसूसियात उनमें क्या करती हैं, जेनेटिकली उनमें वो चीज इंटर किए जाते हैं। तो वो उस खुसूसियात, अंडे या गोश्त, उस हिसाब से वो मुर्गियां होते हैं। इसी तरह दूध के हिसाब से वो क्या होता है, गोश्त के हिसाब से भैंस हैं, गाय, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ग्रो कराए जाते हैं। तो उस फील्ड को आप क्या नाम देंगे, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो आप बायोलॉजी पढ़ के साइंस में प्री मेडिकल कर, एफएससी में प्री मेडिकल करके उसके बाद आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाके वहां से आप अपनी डिग्री लेके फिर आप इस एग्रीकल्चर और फार्मिंग के शोबे को अपने लिए एज ए कैरियर के तौर पे चूज कर सकते हैं। और इसमें फूड साइंसेस हैं, फूड साइंसेस के मुख्तलिफ फील्ड से वहाँ आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ फील्ड से आप वहाँ जा सकते हैं आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद। तो ये थर्ड कैरियर है जिसको आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो आप बायोलॉजी पढ़ के आप मुस्तकबिल में अपना करियर बना सकते हैं वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या की जाती है, जो घर में हम पालते हैं, माल मवेशी पालते हैं, मसलन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनकी क्या की जाती है, केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। वो अगर बीमार हो तो बीमारी का उसकी मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद हैं आपके इलाके में, उस हॉस्पिटल्स मौजूद हैं उनके, और वहाँ दवाइयाँ मौजूद होते हैं, वहाँ डॉक्टर होते हैं उनके, तो वो उनका इलाज करके उस बीमारी का क्या करते हैं, इलाज करते हैं।
डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो उस फील्ड को क्या नाम देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में आप जा सकते हैं, यानी ये फील्ड मौजूद होता है कि आप वहां जाके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी क्या की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है कि अच्छे अच्छे नस्ल के जो एनिमल्स हैं आपके घर में वो पालें, ताकि उससे आपको और इस तरह मुल्क को क्या हो, फायदा हो। तो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री के शोबे को भी वो अपने कैरियर के तौर पे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है बायो पढ़ने के बाद जिसको आप चूज कर सकते हैं वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपसे पहले भी वाकिफ है। इसमें क्या की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम क्या करते हैं, यूजफुल चीजें बनाते हैं। मुख्तलिफ मेडिसिन बनाई जाती हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाए जाते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके मॉडर्न वे में, मसलन मैंने आपको मिसाल दी थी उस दिन, इंसुलिन पहले एनिमल से हासिल होता था, बहुत ही कम हासिल होता था, जो किसका इलाज है, डायबिटीज का इलाज है। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसी इंसुलिन को बैक्टीरिया इस्तेमाल करके उस बैक्टीरिया के अंदर उस इंसुलिन वाले जीन को ऐड कर देते हैं और बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से कम टाइम में बहुत सारी इंसुलिन उस बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, बनती है और उसको यूज करते हैं। और आज शुगर के मरीज इजीली सस्ते उस इंसुलिन को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से पहले ये जो इंसुलिन थी ये बहुत ही क्या होती, कम मिलती थी और बहुत कॉस्टली ये होती थी। तो अब बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल चीजें बनाए जाते हैं, तो उस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी को भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल एज ए कैरियर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप बैक्टीरियोलॉजी में जा सकते हैं जहां आप सिर्फ बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी में जा सकते हैं, उसमें किसको स्टडी करते हैं, वायरस को स्टडी करते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जा सकते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन को अलग करके उस जीन को स्टडी करते हैं कि इस जीन में क्या क्या खसूसियात है, इससे कौन कौन से खसूसियात के जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम क्या करें, डेवलप करें। तो ये मॉडर्न फील्ड्स हैं जिनको आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद अपने मुस्तकबिल में अपने कैरियर के तौर पे आप बायोटेक्नोलॉजी को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी गार्डन बनाना। ये भी एक फील्ड है जिसमें मसलन आपके स्कूल के अंदर एक गार्डन मौजूद है, तो इस गार्डन में कैसे प्लांट्स को कहाँ लगाए जाए, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, खूबसूरत प्लांट्स, जो सजावटी प्लांट्स है, उनको कैसे ग्रो कराया जाए, ग्रास कहाँ ग्रो कराया जाए, रोज वगैरह कहाँ लगाया जाए। तो बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े सिटीज को प्रॉपर एक डिपार्टमेंट रख में उनकी क्या की जाती है, गार्डनिंग की जाती है। आप इस्लामाबाद जाए, पाकिस्तान का कैपिटल है, तो एक खूबसूरत शहर मौजूद है, तो उसको सजाना है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए भी मुख्तलिफ क्या होते हैं, डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। उस फील्ड को क्या नाम देते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो आप जिसमें क्या की जाती है, गार्डनिंग की जो आर्ट है, किस तरह गार्डनिंग की जाती है उसको सिखाया जाता है और उसको सीख के उस फील्ड को आप अपने लिए एज ए कैरियर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांटिंग यानी नए दरख्त लगाते हैं। आपके कुछ साल पहले भी आपकी जो सड़क है उनके आसपास दोनों तरफ जो प्लांट्स, मुख्तलिफ प्लांट्स क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स, वो उनकी क्या की गई थी, प्लांटिंग की गई थी। तो इसी तरह आप नालों में जाएं तो वहाँ इनकी क्या की जाती है, प्लांटिंग की जाती है। तो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, नए जो प्लांट्स उनको क्या प्लांटिंग की जाती है, उनको मैनेज किया जाता है प्रॉपर वे में और उनका देखभाल करते हैं कि गैर कानूनी तौर पे हमारे जो पाइनस है, जहाँ प्लांट्स मौजूद है, उनको कोई काट के न ले आए, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, साफ रहे, आपके इलाके खूबसूरत रहे, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो इसके लिए मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो उस डिपार्टमेंट को भी आप बायोलॉजी पढ़ के एज ए कैरियर के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्दर इसको मुख्तलिफ टाइप उसमें डिवाइड किया गया है। मसलन आप फॉरेस्ट इकोलॉजी, यानी फॉरेस्ट का एक अहम रोल है हमारे इकोलॉजी में, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर। तो उस इकोलॉजी को बरकरार रखने के लिए फॉरेस्ट क्या कराए जाते हैं, ग्रो कराए जाते हैं, डेवलप कराए जाते हैं। तो उसको आप चूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जाती है। आप मॉडर्न बहुत सारे इश्यूज पोल्यूशन की वजह से हो गए, तो बायोलॉजी को यूज करके ऐसे प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, ऐसे फसलें ग्रो कराई जाती हैं कि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको वो खुद क्या करे, एब्जॉर्ब करे और आपके इन्वायरमेंट को क्या रखे, साफ रखे। तो उस फील्ड को क्या नाम देते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये 7 मेन फील्ड्स हैं जिनको आप मैट्रिक साइंस में पढ़ने के बाद, FSC इसमें पढ़ने के बाद, प्री मेडिकल में पढ़ने के बाद फिर आप मुख्तलिफ कोर्सेज में से गुजर के आप इन फील्ड्स को आप एज ए कैरियर के तौर पे आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपका टॉपिक